नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नक्शा सिर्फ जगहें ही नहीं बल्कि एक पूरे देश की तकदीर कैसे तय कर सकता है? तो चलिए आज भारत के भूगोल की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे इसकी अनोखी लोकेशन और विशाल आकार ने सदियों से इसकी कहानी को गढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। नहीं, ये तो वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने सदियों से आइडियाज, कल्चर और सामान को एक दूसरे से जोड़ा है। और इन सब के बिल्कुल सेंटर में कौन है? भारत। तो असल सवाल यही उठता है, आखिर भूगोल किसी देश की कहानी को कैसे बनाता बिगाड़ता है? और भारत के मामले में इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं भारत की ग्लोबल पोजीशन से और समझते हैं कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, भारत की लोकेशन को जो बात सबसे खास बनाती है ना, उसके पीछे तीन बड़ी वजह हैं। एक, ये पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक नेचुरल पुल की तरह काम करता है। दूसरी बात, ये एशियाई महाद्वीप का दक्षिण की तरफ एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और सबसे अहम, ये हिंद महासागर के ठीक सिर पर बैठा है, जो इसे समुद्री रास्तों पर एक ज़बरदस्त कंट्रोल देता है। लेकिन बात सिर्फ लोकेशन की नहीं है, तो चलिए अब इसके विशाल आकार, इसके साइज पर गौर करते हैं। आगे जो आंकड़े आने वाले हैं वो सच में इसकी विशालता का एहसास कराएंगे। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां। इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग पूरे वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा है। इसका कुल एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है ना? और इसी ज़मीन पर अनगिनत लैंडस्केप्स और कल्चर बसते हैं। और अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो यह दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है, जो इसके आकार और महत्व को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, इन आंकड़ों का असल में मतलब क्या है? जरा सोचिए। आप उत्तर में कश्मीर से निकलकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का सफर कर रहे हैं, 3214 किलोमीटर। या फिर पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक जा रहे हैं, 2933 किलोमीटर। ये वाकई में एक महाद्वीप जैसा ही पैमाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की एक डुअल आइडेंटिटी है। एक तरफ करीब 15,200 किलोमीटर की विशाल जमीनी सीमा जो इसे अपने पड़ोसियों से जोड़ती है, और दूसरी तरफ द्वीपों को मिलाकर 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक शानदार कोस्टलाइन जो इसे बाकी दुनिया से जोड़ती है। लेकिन इतने बड़े देश के साथ एक दिलचस्प प्रॉब्लम भी आती है, देशांतर और समय का खेल। ये एक ऐसी पहेली है जो सीधे सीधे भारत के विशाल आकार से ही निकलती है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा कैसे होता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले करीब 2 घंटे पहले उग जाता है, लेकिन हम सबकी घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं? इसका जवाब छिपा है भारत के विशाल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में। मतलब पश्चिम से पूर्व तक देश लगभग 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, और यही चीज 2 घंटे के समय का अंतर पैदा कर देती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इसका जवाब है स्टैंडर्ड मेरिडियन के कॉन्सेप्ट में। ये एक ऐसी देशांतर रेखा है जिसे पूरे देश का ऑफिशियल टाइम सेट करने के लिए चुना जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही न हो। तो भारत के लिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये जो लाइन है, ये देश के लगभग बीच से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और बस यही वो लाइन है जो पूरे देश का टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST तय करती है, और इसीलिए हर जगह घड़ी एक ही समय दिखाती है। अच्छा, अब आखिर में भारत के पड़ोस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी देश का भूगोल उसके पड़ोसियों से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। भारत की लोकेशन साउथ एशिया में बिल्कुल सेंटर में है, और इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, जो इसकी रीजनल इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा देता है। अगर नक्शे पर देखें तो इसके पड़ोसी चारों तरफ फैले हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। और सिर्फ जमीन ही नहीं, समंदर के पार भी हमारे 2 पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन ये जो बॉर्डर हैं, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। सदियों से ये विचारों और सामानों के आने जाने के रास्ते रहे हैं। उपनिषदों के विचार हों, रामायण की कहानियां, या फिर भारतीय अंक प्रणाली, मसाले और मलमल जैसे कपड़े, ये सब इन्हीं रास्तों से दुनिया भर में पहुंचे। ये भारत के ऐतिहासिक ग्लोबल कनेक्शन को दिखाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तब भारत का ये सदियों पुराना भूगोल, इसकी रणनीतिक लोकेशन, इसका विशाल आकार और इसका ये जटिल पड़ोस, इसके आने वाले कल की कहानी को कैसे लिखेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खैर इतिहास अभी लिख रहा है।